हाँ तो विद्यार्थियों देखो, आज हम लोग एक नए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नया क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है। यदि ए केप और बी केप दो इकाई सदिश है तथा इनके जो बीच का कोण है वो थीटा है। इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो सिद्ध करो कि 1/2 मॉड ऑफ ए केप माइनस बी केप इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। तो इसकी हम लोग बात करते हैं। देखो देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना मोड वाले, तो इन मोड वाले क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए स्टार्टिंग में मोड से ही करी जाती है। मोड ऑफ ए केप माइनस बी केप, इसका स्क्वायर करके फिर उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं उसका। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मॉड ए केप माइनस बी केप से स्टार्ट करिए। देखो और इसका स्क्वायर करके आप स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा ए केप माइनस बी केप डॉट ए केप माइनस बी केप। ऐसे लिखा जाता है इसको, ध्यान रखो। किसी भी सदिश का स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं वो सदिश डॉट फिर उसी वापस उसी सदिश को। तो देखो ए केप माइनस बी केप का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो होल स्क्वायर ही हो गया ये। तो ये हो जाएगा ए केप का मोड का स्क्वायर बी केप के मोड का स्क्वायर माइनस में 2 ए केप डॉट बी केप। ऐसे इस हिसाब से इस चीज को हम लोग लिख देंगे। अब इधर देखो एक बात लिखी हुई है, ए केप और बी केप दो इकाई सदिश है। इकाई सदिश है इसका मतलब क्या हुआ कि ए केप का मोड और बी केप का मोड वो 1 है, 1 है। तो इसको यहां अप्लाई कर लेंगे, ए केप माइनस बी केप मोड का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 है। अब या भाई यहां 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों सदिश दिए हुए, मापांक 1 होगा उसका। इसको खोलना पड़ेगा, यहाँ डॉट दिया हुआ तो डॉट का मतलब क्या होता है? देखो ए केप का मोड बी केप का मोड कॉस थीटा, ये होता है। ए डॉट बी बराबर ए का मोड बी का मोड कॉस ऑफ थीटा। अब यहां देखो ए केप माइनस बी केप का मोड का स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 मिलके हो गया 2, 2 माइनस 2, ये देखो ये भी 1 ये भी 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, cos थीटा बच गया। देखो cos थीटा यहां आ जाएगा ए केप माइनस बी केप मोड का स्क्वायर इक्वल टू 2, यहां से कॉमन आ गया तो 1 माइनस cos थीटा बच गया। देखो अब इस 1 माइनस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो पता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आप इसको लिख सकते हो। फार्मूला है तो सीधा सीधा इधर से आप देखो ये स्क्वायर हटाओगे तो ए केप माइनस बी केप का मोड का स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर आप हटा दोगे यहां से, स्क्वायर हटाते इधर आएगा देखो रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बच जाएगा देखो अपने पास 4 का वर्गमूल 2 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो केवल साइन थीटा बाई 2 बचेगा। ये 2 इधर आ जाएगा तो देखो 1/2 ए केप माइनस बी केप का मोड इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। इस हिसाब में देखो ये चीज निकल के आएगी और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड, इसको हम लोग लिख पाएंगे हैंस प्रूव्ड। अब देखो इसी सवाल को हम लोग, ये सवाल अपने ऐसे भी आ सकता था, यहां वो प्लस का साइन कर देता। देखो ध्यान रखना, थोड़ा समझना। ऐसे लिख देता 1/2 मॉड ऑफ ए के प्लस बी के, सेम सवाल था। तो पूछा ये किसके बराबर होगा? तो ये साइन थीटा बाई 2 है तो पॉजिटिव आएगा तो कोस थीटा बाई 2 के बराबर होगा। ये भी बात ध्यान में रखना। क्यों? देखो यदि यहां पॉजिटिव साइन होता सब जगह तो लास्ट में देखो यहां भी पॉजिटिव आता, यहां भी पॉजिटिव आता, तो ये जो फार्मूला ना 1 प्लस कोस थीटा वो फिर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 में बदलता था, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, लास्ट में कोस थीटा बाई 2। तो ये सवाल भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखना। ठीक है, इसको आसानी से सोल्व कर पाओगे आप। ऐसे सवाल थोड़े दिमाग में रखने, ध्यान में रखने। देखो एक क्वेश्चन हमें इस प्रकार का दिया हुआ, यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है और ये कंडीशन दी हुई है x माइनस ए वेक्टर डॉट x प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 8 दे रखा है, x वेक्टर का मोड की वैल्यू पूछी है। देखो ए वेक्टर मात्रक सदिश है, ए वेक्टर क्या है? मात्रक सदिश। ए वेक्टर मात्रक सदिश होने का मतलब क्या हुआ कि ये इकाई सदिश है, इकाई सदिश है तो इसका जो परिमाण है वो कितना होगा? 1 होगा, परिमाण 1 होगा। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो तो x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x वेक्टर का मोड का स्क्वायर आएगा, दो सदिशों का डॉट गुणा, ये तो वैसे हो गया, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, तो माइनस में ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर इक्वल टू 8।
इसकी वैल्यू देखो 1 है क्योंकि ये इकाई सदिश है, इसकी वैल्यू हमने 1 रख दी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा। 1 देखो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, उधर जाके उसमें ऐड हो जाएगा 8 में, 8 + 1 = 9 हो जाएगा। हमें इसके मोड की वैल्यू पूछी है तो √9 आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडुलस किसी भी संख्या का हम निकालेंगे वो पॉजिटिव आएगा हमेशा। इसका जो मॉडुलस आएगा वो आएगा 3 मात्रक, 3 मात्रक के बराबर आ जाएगा आंसर। आंसर आएगा इसका 3 मात्रक, 3 मात्रक के बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ पर वो संख्या बदल के दे सकता है, यहाँ 12 लिख दिया मान लो, यहाँ 13 लिख दिया, कुछ भी लिख सकता है, 15 लिख दिया, है ना, और फिर इसकी वैल्यू पूछ सकता है। तो ये ध्यान में रखेंगे।